सुबह सवेरे बिस्तर से उठने के समय आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ जाता है? डॉन फिनोमिना क्या होता है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम किस तरह से कम कर सकते हैं? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब हमारे देश में इस वक्त डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 8 करोड़ है, लेकिन ये सरकारी आंकड़ा है और कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। नेचुरली जब कोई महामारी इतने बड़े पैमाने पर फैली होती है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके बारे में जितनी अधिक से अधिक जानकारी मिले उसे प्राप्त करें और इस डायबिटीज को मैनेज करने या डायबिटीज का इलाज करने में जो सबसे महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है वो है ब्लड ग्लूकोज रीडिंग। ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को ट्रैक करने के 2 तरीके हैं। पहला है सिंपल ब्लड ग्लूकोज मीटर और दूसरा है कंटिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर। अब कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर्स एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसीलिए फिलहाल इनकी कीमत कुछ ज्यादा है। आई एम श्योर कि आने वाले सालों में इसकी कीमत काफ़ी नीचे आएगी, लेकिन फिलहाल इसकी कीमत ज़्यादा है और इसीलिए उसका इस्तेमाल लिमिटेड लेवल पर ही किया जाता है। अब जो लोग कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर्स का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए वे अपने आर्म पर एक सेंसर पैच लगाते हैं जो कि उनके शरीर से 14 दिन तक जुड़ा रहता है और वो सेकंड टू सेकंड बेसिस पर उन्हें उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में सूचना देता है। अब इस तरह के कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करने वाले लोग अक्सर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जब वे सुबह अपनी नींद समाप्त करके उठने वाले होते हैं तो उनके ब्लड ग्लूकोज में एक जंप आता है। वे अक्सर पाते हैं कि यदि वे 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे या 5:30 बजे उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल लेट अस से x मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन जब वे बिस्तर से उठते हैं तो उस वक्त उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल x+15 या x+20 या x+30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। दूसरे शब्दों में उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल में 15, 20, 25, 30 पॉइंट का एक जंप आता है और इसको देखकर नेचुरली वे हैरान होते हैं क्योंकि उनका सोचना ये होता है कि मैंने पिछले आधे घंटे में ऐसी कोई एक्टिविटी तो की नहीं है कि जिसकी वजह से मेरा ब्लड ग्लूकोज बढ़ना चाहिए। मैंने कोई चाय नहीं पी, मैंने कोई खाना नहीं खाया, मैं तो लेटा हुआ था, मैं तो सो रहा था, अपनी नींद समाप्त करके उठता हूं तो मेरा ये ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक 10, 20, 25 पॉइंट क्यों बढ़ जाता है? और इसका जवाब ये है कि ये आपकी बॉडी की ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट कैपेसिटी की एफिशिएंसी की वजह से होता है। इस घटना से आपकी बॉडी की समझदारी का पता चलता है, उसकी स्मार्टनेस का पता चलता है। मान लीजिए कि आप डिनर रात को लगभग 7 बजे खाना शुरू करते हैं और लगभग 8 बजे तक उसे खाकर खत्म कर लेते हैं और उसके बाद आप लगभग 10 बजे 10:30 बजे सोने के लिए चले जाते हैं तो लगभग रात के 11-12 बजे तक आपका डिनर आपके स्टमक से बाहर निकल चुका होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश कर चुका होता है। तब तक ये हो सकता है कि आप गहरी नींद में सो रहे हों, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त आपके सबकॉन्शियस माइंड में हलचल चल रही होती है और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन या मैनेज करने का काम वो कर रहा होता है, जिससे कि आपके ब्रेन को अन्य वाइटल ऑर्गन्स को लगातार एनर्जी मिलती रहे। अब जब सवेरा होने वाला होता है तो सर्केडियन रिदम से आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि अब आपके उठने का समय हो गया है, यू आर अबाउट टू वेक अप। इसके साथ ही साथ आपकी बॉडी ये भी जानती है कि जब आप बिस्तर से उठेंगे तो नेचुरली आपकी मसल्स में कुछ मूवमेंट होगा, आप कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, किचन तक जाकर चाय बनाने की कोशिश करेंगे या कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, अपने प्रियजनों से बात करने की कोशिश करेंगे और उन सब कामों के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होगी और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए आपकी बॉडी
अपने ग्लाइकोजन स्टोर्स में से थोड़ा सा ग्लूकोज निकालकर आपके ब्लड स्ट्रीम में प्रवाहित करती है और इसी के चलते आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कुछ पॉइंट्स बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को डॉन इफेक्ट या डॉन फिनोमेना कहा जाता है और ये हर व्यक्ति में होता है, चाहे कोई व्यक्ति जवान हो या बूढ़ा हो, चाहे किसी व्यक्ति को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो या ना हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी व्यक्ति में वो जंप थोड़ा ज्यादा हो सकता है तो किसी व्यक्ति में कुछ कम। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये जो अर्ली मॉर्निंग ब्लड ग्लूकोज जंप आता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये हर व्यक्ति में होता है और ये हमारी बॉडी में चलने वाली हार्मोनल प्रोसेसेस की वजह से होता है और ये एक अच्छी भावना के अंतर्गत होता है जिसके तहत आपकी बॉडी आपको उठते वक्त मैक्सिमम एनर्जी प्रदान करना चाहती है। उस वक्त आपके हार्मोन्स का टारगेट होता है कि आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी हो जितनी कि आपको उठते वक्त जरूरत हो। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सब लोगों के साथ होता है। मुझे डायबिटीज नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी सुबह सवेरे उठने के समय मेरा ब्लड ग्लूकोज कुछ पॉइंट्स बढ़ जाता है। ये मेरा 9 मई 2022 का ब्लड ग्लूकोज चार्ट है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सवेरे 6:51 पर मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 तक पहुंच गया था, जबकि थोड़ी ही देर पहले 6:17 पर वो सिर्फ 69 पर था। और ये सिर्फ एक दिन का किस्सा नहीं है, ये हर दिन होता है। मैं आपको उसके एक दिन पहले के चार्ट को दिखाता हूं, 8 मई 2022 का चार्ट। और जैसा कि आप देख सकते हैं उसमें भी सवेरे 4:14 पर मेरा ब्लड ग्लूकोज 69 था, लेकिन लगभग 6 बजे जब मैं उठने वाला था तो उस वक्त मेरा ब्लड ग्लूकोज 6:03 पर 80 की लेवल तक पहुंच गया। अब इस डॉन फिनोमेना या डॉन इफेक्ट का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग हो सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के ही ब्लड शुगर में एक हफ्ते के दौरान अलग अलग दिन पर अलग अलग जंप आए, अलग अलग मैग्नीट्यूड का जंप आए। हाँ, अब यदि किसी व्यक्ति को ऑलरेडी डायबिटीज है, यदि वो पिछले 20-30 सालों से इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार है तो उसके केस में ये समस्या थोड़ी गंभीर हो सकती है। और यदि आप इस तरह की किसी समस्या से अनफॉर्चुनेटली गुजर रहे हैं तो उस हालत में आप अपने इस अर्ली मॉर्निंग ब्लड ग्लूकोज जंप के मैग्नीट्यूड को कम करने के लिए मेरी ब्लड ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किट में आपके पास 5 टूल्स हैं। सबसे पहला टूल है कि आप अपना डिनर जल्दी खाएं, सोने के समय से कम 3 घंटे पहले खाएं। यदि आप रात को 10 बजे सोने को जाते हैं तो आपको अपना डिनर किसी भी हालत में 7 बजे तक खत्म कर लेना चाहिए। दैट्स राइट, खत्म कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 7 बजे उसे खाना शुरू करें और फिर अपने मित्रों के साथ या अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ 1-1.5 घंटा गप्पा गोष्ठी करते करते उसे रात को 8 या 8:30 बजे खत्म करें। मुख्य बात है कि आपको अपने सोने के वक्त से कम 3 घंटे और 3 पॉसिबल ना हो तो 2 घंटे पहले अपना डिनर समाप्त कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके स्टमक को उसे डाइजेस्ट करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और इसके साथ ही साथ आपकी नींद की क्वालिटी भी बेहतर होगी। एक बात याद रखें कि जब आप सोने को चले जाते हैं तो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट और ओवरऑल एक्टिविटी लेवल में काफी कमी आ जाती है। इसके चलते आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस भी कुछ स्लो हो जाती हैं और इसके चलते आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से गुजरने वाले फूड प्रोडक्ट्स का मूवमेंट भी कुछ स्लो हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपकी इंटेस्टाइन में होने वाले रिदमिक कंट्रैक्शंस, जिन्हें पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है, उनकी स्पीड भी कम हो जाती है। दूसरा टूल है कि अपना डिनर आराम से खाएं, जल्दी जल्दी ना खाएं, फूड को चबा चबा कर खाएं। ऐसा करने से उस मील की डाइजेस्टिव प्रोसेस आपके मुंह में ही शुरू हो जाएगी और उसके चलते आपकी बॉडी को बाद में उस मील की प्रोसेसिंग ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ब्लड ग्लूकोज कम करने का तीसरा तरीका है आप अपने डिनर की रेसिपीज में विनेगर या लेमन जूस का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से भी उस मील का ग्लाइसेमिक लोड कुछ हद तक कम हो जाएगा।
अब यदि आप अपने डिनर की रेसिपीज में विनेगर या लेमन जूस नहीं मिलाना चाहते तो उस हालत में चौथा तरीका है कि अपना डिनर खाने के 5-10 मिनट पहले एक गिलास पानी में 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर पी लें और उसके बाद अपना डिनर खाएं। और 5वां और आखिरी टूल है कि अपना डिनर खाने के तुरंत बाद आप कम से कम आधा घंटा पैदल चलें। घर के बाहर पैदल चलें, घर के आसपास पैदल चलें। अगर घर के आसपास चलने का मौका भी न मिले तो घर के भीतर ही चलें, एक कमरे से दूसरे कमरे तक चलें, बेडरूम से लिविंग रूम तक चलें, बेडरूम में ही चलते रहें। यदि आधा घंटा पैदल चलने का समय नहीं है तो कम से कम 15-20 मिनट चलें। इससे आपके ब्लड ग्लूकोज में आया हुआ जंप, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज जंप, उसी वक्त कुछ हद तक कम हो जाएगा और तब यह हो सकता है कि आपको सुबह सवेरे फास्टिंग ग्लूकोज लेवल में ज्यादा बड़ा जंप न दिखाई दे। यही कुछ छोटी छोटी सावधानियां मैं भी अपनी डेली लाइफ में अपनाता हूं और इसी वजह से मेरा ब्लड ग्लूकोज भी अधिकतर समय एक नॉर्मल जोन, एक स्टेबल जोन में रहता है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि यदि मुझे जैसा एक साधारण व्यक्ति ये सब कर सकता है तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जरूरत है तो हमारी बॉडी के ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट सिस्टम्स को समझने की और फिर अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस लाने की जिससे कि हमारी बॉडी को ब्लड ग्लूकोज मैनेज करना कुछ आसान हो सके।